अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो फेडरल बोर्ड है, नेशनल बुक फाउंडेशन, हमारी न्यू बुक आई है, उसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बेशुमार लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही कोई उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दिया करें और कोई एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दिया करें अगर आपको बात समझ आ जाती है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो सारा फैक्टराइजेशन के ऊपर है और उसकी आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिख लिए हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके। पॉलिनोमियल होता है कि जब यहाँ पे आपके पास एक्स या वाई की वैल्यू नेगेटिव ही ना हो, सारी पॉजिटिव हो, तो उनको हम आम वर्ड में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम जो नॉर्मली जो है, पहले हमारे 10-12 क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लासेस में हमने 7th 8th में फैक्टराइजेशन पढ़ी है, वही हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखें ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहला स्टेप होता है कि हम उसमें से कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन वैल्यू आती हो तो हमने पहले कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ पे देखें ये 2 है, 6 है और 2 है। तो हम पहले इन कांस्टेंट नंबर में से कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे? ऐसा टेबल जिस पे ये तीनों जाते हों और वो सबसे बड़ी वैल्यू हो, वो कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें से कॉमन आ जाएगा 2। 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 आर 2 होता है। 2 का टेबल पढ़ें, 3 भी आता है। 2 3 आर 6 और 2 1 आर 2। तो लिहाजा इसका एक तो 2 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर भी है एक्स स्क्वायर और इधर भी है एक्स। अब तीनों में सेम वेरिएबल हो, एक्स वाई जो होता है ना, ये वेरिएबल होते हैं। तो इधर है एक्स स्क्वायर, इधर है एक्स स्क्वायर और इधर एक्स की पावर 1। तो जो छोटा होता है ना, वो कॉमन होता है, लेकिन ये भी शर्त है वो तीनों में, ये जितनी भी वैल्यू हो सारी में होना चाहिए। तो इधर एक्स 2 है, 2 है, इधर 1 है। तो इसका मतलब छोटी पावर वाला एक्स कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखें इधर वाई 3 इधर भी है, इधर भी वाई है और इधर भी वाई है, लेकिन वाई पावर 3, वाई पावर 2, वाई पावर 3। तो छोटी पावर तीनों में से क्या बनती है? वाई पावर 2 जो है वो आपके पास छोटी पावर बनती है। तो y पावर 2 कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। आप देखें 2 1 जार 2 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर कितना है? x2 है ना, तो हमने एक x बाहर लिया हुआ है, तो इसका मतलब अंदर हमारे पास एक x रह जाएगा आपका। ठीक है, और इधर y3 है तो हमने y2 बाहर लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका एक y यहाँ पे रह जाएगा। फिर ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस लगा लिया। फिर क्या करेंगे? अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और 6 आए तो 2 3 आर 6, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, इधर हमने एक एक्स बाय लिया हुआ है ना, तो इधर दो एक्स हैं, तो मतलब एक एक्स आपका अंदर आ जाएगा। उसके बाद वाई स्क्वायर आ गया, तो वाई स्क्वायर सारा हमने ऑलरेडी बाय लिया हुआ है, ये हम नहीं लिखेंगे। आगे आ गया प्लस, प्लस लिख लेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 आए तो 2 1 आर 2, तो 1 इधर नहीं लिखेंगे। अब देखें इधर है एक्स, तो एक्स हमने पहले ही बाय लिया हुआ है। इधर है y3, तो हमने कितने y बाय लिए हुए? 2y बाय लिए हुए, एक y रह गया। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम आ जाते हैं, पहले मैं आपको करवाता हूँ 3 वाला। ये 3 वाला देख लें, आप देखें ये 3, फिर हम इस पे आते हैं। अच्छा, 3 पे है, इधर है 18, इधर है 108 और इधर है आपके पास 162। तो क्या बताया आपने? सबसे पहले नंबर्स में से कॉमन लेना है आपको। अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉमन लेते हैं। तो ये देखें इधर आपके पास है ना 18, इधर आ गया 18 है, और फिर आपके पास 108 है, और फिर आपके पास है 162। आप इस तरह फैक्टर बनाए ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉमन आता है इन तीनों में से। जैसे मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ 19, फिर ये 2 से करते हैं 5 और 4, फिर ये 2 से करते हैं 81 आ गया। अच्छा, अब ये देखें अगर आप तो 9 से चला जाता है, तो 9 1 जार 9, तो 9 6 आर 54 होता है और 9 9 जार 81 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें ये जो आ गया ना 9 2 जार 18, तो ये 18 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू 18 आ जाएगी कॉमन। उसके बाद देखें इसमें भी x है, x4 है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स हो गया, और इधर एक्स आपका नहीं है, तो लिहाजा अब आपके पास यहाँ से जो है वो एक्स कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास? अब वाई तो इन वाई स्क्वायर इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो जब कॉमन लेते हैं तो तीनों में वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यही कॉमन आएगा। तो 18 1 जार 18, तो बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया x4 आपका। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया, ये आ गया प्लस, और 18 का टेबल पढ़े 108 बने, ये देखें
18 का टेबल पढ़ें तो 6 के साथ था ना, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखें 6 के साथ, 9 टू ज़ार 18, 18 को 6 के साथ करेंगे तो इसका मतलब इसका यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया, और ये एक्स स्केयर और वाई स्केयर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। प्लस फिर हम 18 का टेबल पढ़ेंगे, 162y, ये देखिए 18 का टेबल पढ़ें तो 162 की तरफ किससे आएगा, 9 से आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और वाई 4 जो है वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना एक दफ़ा आपने देख लेना है कि वाई 4 है सिर्फ, या साथ वाई के समथिंग कोई और वैल्यू तो नहीं लिखी हुई, कि यानी मैंने क्वेश्चन को में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी लिखते हुए ना, बस ये आपने चेक कर लेना है। ओके, ये आ गया आपके पास। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम चले जाते हैं, ये जो अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, इसको हम चेक करेंगे ये सॉल्व होता है या नहीं होता। ठीक है, तो हमें फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए ना हमें ये 3 फार्मूलों का आना बहुत ज़रूरी है। कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाना होगा और ये करेंगे, बस सम टाइम ये बनाएंगे और ये बन जाएगा। इसी तरह दूसरा आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह तीसरा जो आपको आना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस एक्सरसाइज के अंदर हम इन तीनों को बार बार जो है वो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, जब आप यहाँ तक आपने क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लिए, ये देखें, ये जब आपने सॉल्व किया ना, अब अंदर वाली वैल्यूज़ को चेक करना है आपने, 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ का ये होता है मतलब ये फार्मूला बन सकता है या ये बन सकता है। ठीक है, तो अगर बन सकता हो तो फिर हम इससे सॉल्व करेंगे। जैसे देखें यहाँ पे अंदर वैल्यूज़ क्या है आपके पास, अब आपने जब कॉमन लिया है तो बाकी क्या बचा है, ये देखिए x4 प्लस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर आपको ये सामने करता हूँ, नज़र आ जाएगा, x4 और आपके पास 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 9y4, ये आ रहा है देखें ये वाला। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, और 9 किसका होता है, 9 होता है 3y स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनाना है आपने। ठीक है, क्योंकि ऊपर जब होल स्क्वायर लिखा है ना तो 3 3 जार 9 होगा, तो y कितना लिखा है, 4 लिखा हुआ है ना, तो y 2 2 लिखेंगे 4 बनेगा। ये मैंने लिख दिया, देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाया है, तो दरमियान में क्या होता है, प्लस 2 प्लस होता है 2a और b, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे a और इधर लिखेंगे b। ठीक है, ये वाला प्लस ऐसे ही आ जाएगा। तो a क्या होता है, देखें ना यहाँ पे, देखें a कौन सी वैल्यू होती है, ये स्क्वायर के नीचे जो होता है a होता है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसके नीचे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये ए हो गया, और बी कौन सा होता है, ये वाला बी होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर। अब आप इनको दोबारा हल करें, देखें ये सारी वैल्यू आती है तो फिर हमारा स्क्वायर कंप्लीट होता है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 बन गया, और 3 2 जार क्या हो गया, 6 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये भी बन जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 वैल्यूज आएंगी तो हमारा अगर स्क्वायर कंप्लीट होता है तो हमने उसको करना है, तो ये अभी मैंने आपको बता दिया मेथड। तो ये 18 आएगा, यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। और ये 9 जो होगा वो किसका बन जाएगा, 3y स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करते हैं, यानी ये बना दिया ए स्क्वायर प्लस ये बना दिया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2a और b, ए कौन सा होगा, ये वाला आपके पास ए होगा, यानी एक्स स्क्वायर, बी कौन सा होगा, ये वाला बी होगा, तो ये 3y स्क्वायर हो गया। अब इस फार्मूले को पढ़ते हैं, देखें क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास कौन सा बन गया, मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ आपको बात समझ आ जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b का स्क्वायर, ये सारा ये बन गया। ठीक है, तो ये सारा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे, ये आपने हल करते हुए पेपर में नहीं लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये बाहर वाला जो 18 है हमारा, वो तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 18। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए ये है, आपने ए नहीं लिखना, ए यहाँ पे ये है,
ये आ गया ए प्लस बी, कौन सा होगा ये वाला, ये आ गया बी, और ये आ गया बी होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर 2 वैल्यू आ गई, समझ आ गई बात। तो ये बन गया आपके पास 18x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और पावर 2, ये 2 है ऊपर आपके पास, ये क्लियर हो गया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हम मैं सॉल्व करता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 वाला, ठीक है। तो 2 में देखें 1 2 3 4 वैल्यूज, जब भी 4 वैल्यूज आती हैं तो हमेशा हम दो दो में से कॉमन लेते हैं, फैक्टराइजेशन हो जाती है। जैसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हमारे पास एक कॉमन आ गया 3। उसके बाद यहाँ पे n है लेकिन इसमें n नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। कॉमन लेने के लिए दोनों में वैल्यू होनी चाहिए, इधर x है इधर भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, जब हमने ये कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, n बचा, और माइनस माइनस आ गया। अब 3x सारा बाय लिखा हुआ है, जब सारा बाय लिखा होगा तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाया करेगा। अच्छा, माइनस, ये माइनस लगा दिया, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। y इसमें भी है इसमें भी है, y कॉमन आ गया। अच्छा, बाकी क्या बचा, देखें 3 भी कॉमन लिया है, y भी कॉमन लिया है, n आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस फिर ये प्लस होगा। या आपको नहीं याद रहता, जो साइन इधर बैक साइड पे होता है हमेशा आगे वही होता है। तो 3y सारा कॉमन लिया हुआ है, जब सारा कॉमन लिया होगा 1 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखें, चार वैल्यूज जब भी होती हैं तो दो दो में से कॉमन लेंगे तो ये सेम आंसर आ जाता है। देखें n-1 n-1, तो अब हम यहाँ से n-1 दोनों में है, कॉमन लेंगे, इधर भी है ना n-1 इधर भी है, ये कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, 3x बचा, माइनस और 3y बचा, वो तो कॉमन लिया हुआ है, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पे, और 4 को देखते हैं क्या है। अब ये देखें इसका ना, अगर k+2 अगर इधर भी k+2 होता ना तो हम कॉमन ले लेते, ठीक है। लेकिन अब ये आपका डिफरेंट आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी, और ये इसको पढ़ेंगे होल और स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे, a क्या है क्वेश्चन में, a है k का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो b क्वेश्चन में क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद प्लस 2ab, 2 ए क्वेश्चन में क्या है, के हो गया, बी क्वेश्चन में क्या है, 2 हो गया। ये हमने यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दिया। माइनस, ये माइनस आ गया, 8 को के से मल्टीप्लाई किया, 8 के आ गया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और आगे क्या है, आगे ये वाला लास्ट वाला जो 16 लिखा हुआ है वो भी आ गया। अच्छा, इसको हल किया, ये बन गया के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, प्लस 2 2 जार 4 के हो गया, और ये देखें ये 16 प्लस का माइनस के कैंसिल हो गया, माइनस 8 के आ गया। अब हम तरतीब देंगे, तरतीब कैसे देते हैं, सबसे पहले के स्क्वायर यानी बड़ी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर वाला, ये दो हैं, देखिए प्लस 4 के माइनस 8 के एक जैसे हैं, तो 4 में से 8 निकाल लेंगे, बाकी 4 के रह जाएगा, ठीक है। 8 बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा, फिर क्या आ गया, प्लस 4 आ गया। अब देखें कितनी वैल्यूज होगी, 1 2 और 3 वैल्यूज होंगी, तो 3 वैल्यूज होंगी तो हम क्या करेंगे, आपको या तो ये वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे या माइनस वाला करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कौन सा है। तो कैसे करेंगे, ये बन गया के का स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये बना दिए हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे तो 2a और b लिखेंगे। ए क्या आ गया, ए आ गया के, और बी क्या होता है, ये वाला बी हो गया 2। अब ये 2 2 रखें 4 हो गया, तो ये आपका सेकंड फार्मूला बन गया, ठीक है। सेकंड कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ये मैं आपको लिख के देता हूँ इधर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस आपके पास b का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा, अब यहाँ पे माइनस होगा तो आएगा किसके इक्वल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपने यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे नहीं यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्वेश्चन में ये होगा, के आ गया, ए माइनस बी क्वेश्चन में क्या होगा, 2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया।
अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है और उसको देखते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 वैल्यूज आ गई आपके पास। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब भी 4 वैल्यूज होंगी तो ऊपर क्वेश्चन किया दो दो में से कॉमन लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता दो दो में से कॉमन है। इसमें से हम तीन अलग कर लेंगे ना, तो उन तीन वो तीन तलाश करेंगे जिस पे फार्मूला लगेगा ए स्क्र प्लस 2ab और बी स्क्र वाला, यानी ये फार्मूला या ये फार्मूला बनता हो जिन दो के तीन के ऊपर। ठीक है, अब वो तीन हमें यहाँ से अलग करनी पड़ेंगी, वो तीन हमारे पास कौन सी बनती हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। ठीक है, इसी तरह आप इसको देखेंगे किस तरह हमने सॉल्व करना है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ 9x² प्लस 4 माइनस 166, अब हमारे पास ये जो बनेगा ना, इसके साथ अगर मैं ये लिख लेता हूँ और ये लिख देखें, मैं आपको तरतीब बताता हूँ। अगर मैं लिख लेता हूँ 9x² तो x² के बाद x वाली वैल्यू लिखते हैं, तो x वाली वैल्यू कितनी है, 12x है। ये देखें ना 12x हो गया, और उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 4 आ गया, और यानी तरतीब दी है ना इसको 169 और y क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये तरतीब बन गई 9x² x और उसके बगैर। अब ये 1 2 और 3 वैल्यू बन गई। अब हम इन तीन पे देखेंगे हमारा फार्मूला कंप्लीट होता है जो अभी हमने पढ़ा। तो इसके लिए देखें पहला क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर बन गया, ये बन गया 9, 3x का होता है। और ये तीसरे वाला करते हैं ना, दूसरे वाला नहीं करते। ये आ गया आपके पास प्लस, ये याद रखना है तीसरे को लिख ले, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। ये माइनस है, इसमें माइनस आएगा, दरमियान में क्या होता है 2a और b। तो a कौन सा होता है, ये वैल्यू कितनी आ गई 3x, और b कौन सा होता है, ये वैल्यू ये बन गई। ये बन गया ना आपके पास। अब इसको पढ़े, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए आपके पास। तो 2 3 जार 6, 6 2 जार 12x आ गया। इसका ना इन तीनों पे फार्मूला बन रहा था, ये हमने सारा लगा दिया, लेकिन ये तो रहता है अभी 13 160 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 3y का स्क्वायर होता है, सॉरी 13y का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ आ गई। अब यहाँ तक फार्मूला बन रहा है ये सारा, इसको अगर पढ़े ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या हो गया क्वेश्चन में, ये आ गया 3x माइनस बी क्या क्वेश्चन में हो गया 2 आ गया। ये यहाँ तक फार्मूला आ गया। ठीक है, अब ये ऐसे ही आ जाएगा, ये 13 और y, क्योंकि ये तो फार्मूले में आता है नहीं, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको पढ़ूँ ना, ये सारा बनेगा a और ये ऊपर आ गया स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस ये बन गया b स्क्वायर। अब गौर करें ना इस पे, ये आपके पास ये सारा बन गया ए स्क्वायर बन गया माइनस और ये बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के इक्वल होता है, और ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये आपको तीन फार्मूले पहले क्वेश्चंस के लिए आने चाहिए। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी, ए ये होता है ना ये वाला स्क्वायर को छोड़ के, ए क्या है 3x-2, ये आ गया ए और माइनस बी, माइनस लगा दिया, बी कौन सा होता है ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा 13y हो गया। अच्छा, उसके बाद ए प्लस बी, ए ये सारा हो गया, ए आ गया 3x, सॉरी आपको शायद नजर नहीं आ रहा, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, a माइनस बी, तो a कौन सा होता है ये वाला, तो 3x-2 a आ गया, माइनस बी कौन सा होता है ये वाला। उसके बाद a प्लस बी, a क्या आ गया फिर ये 3x-2 आ गया, और प्लस बी क्या आ गया, b आ गया 13y आ गया। ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अब हम चले जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखें यहाँ तक सारी एक वैल्यू है, माइनस यहाँ तक सारी दूसरी वैल्यू है। ठीक है, तो अब एक्स स्क्र माइनस वन इधर भी है, एक्स स्क्र माइनस वन इधर भी है, दोनों साइड पे है ना ये। तो अब ये दोनों साइडों पे है, तो एक्स स्क्र माइनस वन कॉमन आ सकता है, तो ये हमने ले लिया कॉमन। जब आपने ये कॉमन लिया नहीं तो इसके साथ ये बचा, तो इधर आ गया y प्लस वन आ गया, ये माइनस आ गया, ये माइनस लगा दिया, तो ये तो कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी क्या बच गया ये, जब ये बच गया तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y और प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, ये कॉमन लिया हुआ ना, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब देखें ये दरमियान में नेगेटिव है ना, दो वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और वन
वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वन का स्क्वायर हो गया। और ये वाला, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस वाई और माइनस वाई। तो प्लस वन और माइनस थ्री माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, बाकी टू बच गया। अच्छा इसको पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वन हो गया, ये ए हो गया ये बी, ए प्लस बी एक्स प्लस वन हो गया, ये बन रहा है ना आपके पास। और इधर से क्या आ गया, माइनस टू आ गया, ये माइनस टू आ गया। अब मैं इस माइनस टू को स्टार्ट में लिख लेता हूँ, माइनस टू स्टार्ट में आ गया, बेशक ब्रैकेट न लगाएं। बाकी क्या बच गया, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन जो है हमारे पास ये बच गया। तो ये हमारे सिक्स हो गए। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेवन है इसका, और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेवन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, अच्छा ये भी मैंने सारे यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको बात समझ आ जाएगी। तो सेवन में ये देखिएगा आपका जो सेवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेवन है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है सेवन में, सेवन है आपके पास एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स हो गया। ये देखें, ये आपके पास है एक्स स्क्र माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए स्क्र माइनस सिक्सटीन बी स्क्र। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो ये हमारे देखें चार वैल्यूज हैं, तो चार वैल्यूज मैंने बताया या तो दो दो में से कॉमन आएगा आपका, या फिर आपने तीन ऐसे तलाश करने हैं जिन पे फार्मूला पूरा हो जाए। अब देखें ये वैल्यू है और ये वैल्यू है और ये वैल्यू, इस पे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये जो माइनस सिक्सटीन है, देखें माइनस माइनस वाली जो होगी ना वो चौथी वैल्यू हुआ करेगी, उसको आपने छोड़ देना है, अलग से लिखेंगे। तो ये बन गया आपके पास एक्स का स्क्वायर बन गया। देखें इसका लिखते हैं पहले का, और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा थ्री वाला, थ्री ए का स्क्वायर, नाइन होता है ना, नाइन नाइन थ्री मल्टीप्लाई थ्री हो गया। अच्छा ये दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दिया, इधर क्या लगाएंगे, टू ए और बी, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा एक्स आपके पास, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा थ्री ए आपके पास। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करें ना, टू थ्री जार सिक्स हो जाएगा, तो ए और एक्स, ये देखिए ए और एक्स बन जाएगा। अच्छा ये रह गया ना सारा, ये रह गया सिक्सटीन बी, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर बी का स्क्वायर लिख लिया। अब इसको पढ़ें, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें ऐसे बन रहा है ना, ये बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ये सारा। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हम पढ़ रहे थे ना। तो ये फार्मूला बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए क्या क्वेश्चन में ये वाला होता है, ये आ गया ए, माइनस बी क्या क्वेश्चन में होता है, ये बी होता है, यानी थ्री ए आ गया। और माइनस ये तो रह गया ना, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, फोर बी और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ें, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर ये बन गया, और माइनस ये बन गया बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया ए माइनस बी के होता है, ए प्लस बी के होता है। तो ये आप जितने मजबूती के साथ फार्मूले तीन याद करेंगे ना, तो पहले वाले क्वेश्चन आप उतनी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। तो पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस बी लिखते हैं, ए माइनस बी। तो ए कौन सा होता है, ये वाला। तो ये आ गया, ए आ गया, ये सारा हो गया। फिर लिखेंगे माइनस बी, बी कौन सा होता है, ये वाला, तो ये फोर बी आ गया, ओके। अच्छा ए प्लस बी, ए कौन सा हो गया, ये वाला, एक्स माइनस थ्री ए, प्लस बी कौन सा हो गया, ये वाला, फोर बी। तो ये हमारे पास इस ये जो है ये सॉल्व हो गया। तो सेम अब एट पे जाते हैं, उसी तरह बताया आपको मैंने कि आपने क्या करना है, जो जो है ना तीन वैल्यू देखनी है। अब देखें आपके पास ये जो एक्स स्केयर और वाई स्केयर वाला होता है ना, ये जिनके स्केयर कंप्लीट करते हैं वो हमेशा दोनों प्लस में होते हैं। ये देखें इसका स्केयर कंप्लीट किया, इधर प्लस था, नाइन वाले का स्केयर कंप्लीट किया तो इधर प्लस था। तो अब ये एक्स स्केयर वाले के साथ माइनस आ रहा है, देखें इसके साथ भी माइनस आ रहा है, इसके साथ, तो ये तो प्लस होते हैं। तो इसका मतलब पहले हमें ये करना पड़ेगा कि इन इन में से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना, कॉमन का मतलब होता है अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देना आपने, ठीक है।
तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब होता है माइनस को कॉमन लेना, ये माइनस कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, अब वन क्या होता है, वन तो वन का स्क्वायर हो सकता है, वन का स्क्वायर करेंगे वन मल्टीप्लाई वन वन ही आएगा। उसके बाद ये माइनस उसी तरह। अब यहाँ पे हमें दो दफा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया किसका, ये बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस इधर क्या आ गया, ये बन गया आपके पास y का स्क्वायर और ये ब्रैकेट लिख दी। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इसके साथ प्लस है, प्लस 2, इधर आएगा a, इधर आएगा b, तो a क्या आ गया x आ गया, b क्या आ गया y आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो 1 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया और ये माइनस भी ऐसे ही आ गया। इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a इधर क्वेश्चन में क्या आ गया x और b क्या आ गया y आ गया। अब इसको पढ़ें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, ए ये है ए माइनस बी, ये बी हुआ ना। तो अब इसके साथ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ए प्लस बी, ए लिख दिया, ए ये आ गया प्लस बी ये सारा आ गया, तो एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इस तरह सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका, इसके ऊपर 9 में क्या लिखा है, फाइंड पॉलिनोमियल। अब आपने पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब आपने पहले फैक्टराइज करते थे, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, अब इसको पॉलिनोमियल बनाना है, फैक्टर उसने दिए हुए हैं। फाइंड पॉलिनोमियल वेयर फैक्टराइजेशन इज, अब ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 2c, ये देखें ना ये फैक्टर बने हुए ना, ये फैक्टर बने हुए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फैक्टर बने हुए। तो इसको हमने अब पॉलिनोमियल बनाना है, उलट प्रोसेस लगाना है ना उसका। तो क्या करना है, बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, लेकिन फार्मूला यूज करके बनाना है हमने, ठीक है। तो फार्मूला यूज करके बनाना है, ये देखें माइनस 2c वाला और इधर प्लस 2c वाला अलग करते हैं। जैसे x प्लस वाई माइनस 2c लिख लेता हूँ, और इधर x प्लस देखें y वाला लिख लिया और प्लस 2c लिख लिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं पढ़ता हूँ, ये बन गया, ये सारा मैं अगर पढ़ता हूँ ये सेम है ना, a ये सारा हो गया a, ये देखें ये भी a ही हुआ ना क्योंकि सेम हुआ तो a हो गया, माइनस b देखें प्लस b हो गया। तो क्या बन रहा है, कौन सा बन रहा है, a प्लस b और साथ इसके क्या बन रहा है a माइनस b, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है आपके पास, ये आ गया सारा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर, तो ए क्या है, ए है एक्स प्लस वाई, ये हो गया ए, ये सारा हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है, बी है 2c, ये बी का स्क्वायर हो गया। समझ आ गई बात, ये बन गया ना ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, अब ये दोबारा फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल बनाना है ना, अभी नहीं बना, जब एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की वैल्यू होंगी ना तो फिर ये पॉलिनोमियल बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया ए और ये आ गया प्लस, ये हो गया बी, तो ये क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy और प्लस बी का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और माइनस और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये हो गया c स्क्वायर। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो बन गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अच्छा, 10 को देखते हैं कैसे करते हैं, शो दैट द एक्सप्रेशन, ये दी हुई वैल्यू एज ए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसको डिफरेंस में लिखना है, ठीक है। डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो ये वाई स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 4xy। अब चार वैल्यूज है ना, तो चार वैल्यूज में बताया तीन का हमेशा फार्मूला कंप्लीट होगा या दो दो में से कॉमन आएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ पहले वाला, पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिख लेता हूँ प्लस 4xy लिख लेता हूँ, और फिर मैं लिख लेता हूँ प्लस 4y स्क्वायर वाला लिख लेता हूँ, और माइनस ये जेड स्क्वायर। क्यों लिखा ये अभी हम जब हल करेंगे ना आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये स्क्वायर में थोड़ा सा पता नहीं कैसे 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 होता है ऊपर। अच्छा, तो ये बन गया एक्स का स्क्वायर पहले का हो गया, और ये 4 वाला लिखे, ये किसका बना, 2y का स्क्वायर बना, ये 2y का स्क्वायर बना।
इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसमें प्लस है, प्लस आएगा, टू ए आ गया और इधर बी आ गया, ए में आ गया एक्स और बी में आ गया आपके पास टू वाई। यहाँ तक तो लिख लिया, ये जेड वाला रह गया ना, तो ये जेड या जी वाले को ऐसे होल स्क्वायर लिख लिया। तो ये पढ़ेंगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो बार बार बता चुका, ए आ गया इसमें एक्स और प्लस बी इसमें क्या आ गया, टू वाई आ गया, माइनस ये क्या आ गया आपके पास, z का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना था, एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो ये दो स्क्वायर में लिख दिया, ये डिफरेंस आ गया और ये स्क्वायर इसका, तो टू स्क्वायर में भी हमने इसको लिख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 11 है। तो 11 में क्या कह रहा है हमें, 11 में कह रहा है फाइंड द मिसिंग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसमें से, तो एक फैक्टर दिया हुआ है, एक मिस है। अब हमने जो मिस वाला फैक्टर है ना वो लिखना है। अब मिस वाला तो तब भी हमें पता चलेगा ना कि जब हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इस सारे को हम हल करेंगे ना, तो फिर हमें पता चलेगा इसमें से जो मिस है वो कौन सा है। तो ये तीन वैल्यूज हैं, तो तीन वैल्यूज का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो वो स्क्वायर तो तब कंप्लीट होता है ना जब दो का स्क्वायर पूरा होगा। अब यहाँ पे तो y का स्क्वायर है, इधर y का नहीं है, इसका 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमारे पास फिर तीन वैल्यूज तो हैं लेकिन स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक नई चीज आ जाएगी जो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मिड ब्रेक बोलेंगे। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना इससे नीचे, वो मिड ब्रेक के सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। यानी तीन वैल्यूज हों, स्केयर कंप्लीट ना हो, जैसे हम ऊपर कर चुके, फिर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। वो मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, आपने एंड वाले ये जो नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करें टू को और 24 को, कितना है 54। और जो मिडल वाला नंबर होता है ना, इसको इसको आपने लिखना है प्लस करने से या माइनस करने से मिडल वाली वैल्यू है। मिडल वाली वैल्यू कितनी है, -3। इसमें एक्स और वाई साथ नहीं लिखने आपने। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, आपने पहला नंबर और लास्ट वाला जो नंबर होगा उनको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है, ये मल्टीप्लाई का साइन, इसका मतलब क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग वो नंबर आए, और प्लस या माइनस करने से ये जो मिड में लिखा होगा वो आएगा। अब आपने क्या करना है, वो सारे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 बने, वो आपने इकट्ठे करने हैं। 54 किस किस से बनता है, जैसे आपको ये कैसे पता चलेगा, आप जो है ना 54 के पार्ट्स करें ना, ऐसे इसे पार्ट्स करें आप, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये 27 आ जाएगा, ये 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये 3 से करेंगे तो 3 ये इसके पार्ट हो गए। अब यहाँ से हमें सारे नंबर मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 54 बनता है। जैसे मेरे पास देखें, यहाँ पे मैं इन दो को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ या ये इसी तरह रहने देता हूँ, इनको करता हूँ। ठीक है, तो ये हम जो है ना उसको आसानी से करेंगे। तो मतलब हम इसको या इस तरह आसानी से हम जो है इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हमने यहाँ से वो तमाम नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को 54 आए। मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को करता हूँ। तो 6 × 9 जो होता है वो कितना होता है, 54 होता है ना। इसका मतलब ये भी 54 होता है। अच्छा, अब आप क्या करें, पहला उसी तरह रहने दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 3 × 3 9, 3 3 9, 9 3 27, यानी 2 × 27, ये भी तो 54 होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, हम ये करते हैं, मैं पहले 3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 3 6, 6 को 3 से करेंगे 18, तो 18 × 3 जो होता है वो भी तो 54 होता है। तो हमने क्या करना होता है, वो सारे नंबर इकट्ठे कर लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। तो इससे भी आता है, और इससे भी आता है और इससे भी आता है। लेकिन हमने साथ ये लिखा है कि उन नंबर को प्लस या माइनस करें तो 3 आए। अब मैं अगर ये दो लेता हूँ ना, इसको मैं प्लस करता हूँ 18 और 3 को, तो मेरे पास कितना आता है 21। जब मैं इनको माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 15। 3 तो आता नहीं है, ये नंबर हो गए रॉन्ग आपके पास। अच्छा, मैं इसको लेता हूँ, इन दोनों को भी जब मैं प्लस करता हूँ 27 और 2 को, तो मेरे पास कितना आता है 54 आता है। ठीक, सॉरी, जब प्लस करता हूँ 29 आता है, जब माइनस करता हूँ तो 25। 3 तो आता नहीं, ये भी हो गए गलत आपके पास। अब ये देखें, 6 और ये 54 तो आता है, जब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 15, लेकिन 9 और 6 को माइनस करता हूँ तो 3 आता है, ये बन गए। इसका मतलब ये मेरे वाले नंबर बने। कौन से नंबर बन गए, ये दो मुझे चाहिए होंगे। अब मैं इसको पहले इधर हल करता हूँ। तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी वो ऐसे लिखनी है आपने, लास्ट वाली वैल्यू जो होगी वो भी ऐसे लिखनी है,
और ये मिडल वाली की जगह वो नंबर जो आपने लिखे हैं वो लिखने, ठीक है। तो ये 6 और 9 है ना, तो आपने जो इन दोनों में से बड़ा होगा ना उसके साथ आपने ये नीचे वाले का साइन लगाना है। दोनों में से बड़ा 9 है तो -9 आ गया, इसके साथ y है तो ये y लगाएंगे, और दूसरे के साथ आपने प्लस लगाना है क्योंकि माइनस करने से आ रहा है ना ये, तो +3y आ गया। ये बन गई 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज। तो 4 वैल्यूज आए तो दो दो में से कॉमन लेना पड़ा हमने। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इधर y स्क्वायर है तो इधर y है आपके पास, ठीक है। तो आपने देखना है इसमें से कौन सा कॉमन आता है, ठीक है। ये आप चेक भी करना है आपने दोबारा। जब आपने 9 और 6 लिया है ना आपने, तो 54 बन गया। 9 में से आप 6 निकालेंगे तो 3 भी आएगा, तो एक नंबर आपके पास 9 आया, सॉरी दूसरा नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। ये सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन लें, इधर वाई स्क्वायर है इधर वाई है, तो वाई कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, 2 रह गया और एक वाई रह गया, और वाई कॉमन लिया हुआ है 9 रह गया। प्लस अब इन दोनों में से कॉमन लें, देखें 3 का टेबल पढ़ें तो 6 भी आता है, 27 भी आता है, एक तो 3 कॉमन आ गया, तो y इधर है इधर नहीं है, नहीं कॉमन आएगा, तो 3 2s आर 6 होता है और साथ y आ गया। -3 का टेबल पढ़ें 27 3 9 ये देखें ना, चार वैल्यूज में बताया था ये दो सेम आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 2y-9 ये वाला लिखेंगे और फिर y+3, ये ऊपर आपको बात समझाइए। तो इसकी एक वैल्यू y+3 है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y-9 आ गई। तो इस तरह हमने जो मिसिंग था वो हमने सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।